हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक अपडेट लेके आया हूँ फ़्लाइट्स पर। जैसा हम लोगों को पता है कि इस टाइम पे सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हैं एंड सभी लोग परेशान हैं कि उनके पैसों का क्या होगा, टिकट्स का क्या होगा, रिफ़ंड होगा नहीं होगा, कैसे मिल पाएगा पैसा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो पैसा अटका हुआ है एयरलाइंस के पास। लेकिन एयरलाइंस की भी कुछ मजबूरी हैं। इन केस अगर वो सारा पैसा लौटा देती हैं तो उनके भी बंद होने की नौबत आ जाएगी। सेम चीज़ लाइक इन केस अगर कोई ट्विटर यूज़ करता है एंड वहाँ पे जाके आप किसी भी एयरलाइंस के ट्विटर हैंडल को आप चेक कीजिए एंड फॉर एग्जांपल एशिया, एयर इंडिया, इंडिगो एंड वहाँ पे आप कुछ भी एक रिफ़ंड के लिए क्वेरी कुछ भी आप डालेंगे, सो आप देखेंगे कि आपसे पहले वहाँ पे हज़ारों रिफ़ंड्स की क्वेरीज़ हैं। एंड उस केस में इन केस अगर एयरलाइन ने ट्वीट किया है कि उनकी सारी जो प्लेन्स हैं अभी दे ऑल आर शट डाउन, सारी स्टॉप हैं, प्लेन्स पार्किंग में खड़ी हैं, राइट। एंड तो इस केस में क्या है, इस काइंड ऑफ फ्लड देयर, एक बाढ़ है उस कंप्लेंट्स की। एंड क्योंकि आप जो मुझे सुन रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, हम सब जो यहाँ पे हैं अभी इस वीडियो में, हमें कहीं ना कोई एयरलाइन से हमने अपनी फ़्लाइट की टिकट तो बुक करी होंगी। एंड ऑब्वियसली हमारे साथ साथ लाखों लोग हैं जिनकी सेम प्रॉब्लम है, जिनके हज़ारों पैसे ऐसे फंस चुके हैं। अब इन केस अगर मैं अपनी बात बताऊं, मेरी फ़्लाइट है बेंगलोर टू दिल्ली जो कि कैंसिल हो चुकी थी 8 अप्रैल को, राइट। अब दूसरी फ़्लाइट है दिल्ली टू बेंगलोर जो कि है 6 मई को, और वो है इंडिगो की। तो जब मैं बेंगलोर से दिल्ली नहीं गया तो दिल्ली से बेंगलोर कैसे वापस आऊँगा। अब इंडिगो मुझे बोलते कि 6 मई की आपकी फ़्लाइट है, नो प्रॉब्लम, आप रिशेड्यूल करिए। एंड वो मुझे डेट देते हैं 29 आई थिंक 30 सितंबर का, 30 सितंबर तक का मुझे वो टाइम देते कि आप 30 सितंबर या उससे पहले का आप फ़्लाइट चूज़ कर लीजिए, राइट। वो 1 साल का टाइम भी नहीं दे रहे हैं। और मुझे रिशेड्यूल कब करना फ़्लाइट को, 3 डेज़ बिफोर बोर्डिंग और 3 डेज़ बिफोर माई ट्रैवल डेट। तो अगर 6 तारीख को मेरा ट्रैवल डेट है तो मुझे 3 तारीख या 2 तारीख को अपना फ़्लाइट को रिशेड्यूल कर लेना होगा, अपनी बुकिंग्स को चेंज कर देना होगा। उसके लिए भी लिमिटेशंस है, लाइक मैं सिर्फ एक बार ही चेंज कर सकता हूँ। मैं सितंबर 30 तारीख से पहले पहले का प्लान कर सकता हूँ। तो इन केस अगर मुझे जैसे स्पाइसजेट से रिफ़ंड मिला, लाइक स्पाइसजेट से मुझे क्रेडिट सेल हमें अमाउंट मिल चुका है क्योंकि वो मेरा लॉकडाउन के टाइम पे फ़्लाइट कैंसिल हुआ था। तो उसको तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, उसको मैं 28 फरवरी नेक्स्ट ईयर तक यूज़ कर सकता हूँ कभी कभी। एंड उसमें स्पाइसजेट ने एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आई कैन ऑल्सो चेंज माई सेक्टर। बेंगलोर टू दिल्ली का मेरा फ़्लाइट था, तो अभी मैं वो बुकिंग को मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, लाइक बेंगलोर से हैदराबाद, बेंगलोर से मुंबई, बेंगलोर पुणे, किसी भी सेक्टर के लिए मैं उस बुकिंग को यूज़ कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे स्पाइसजेट का ही फ़्लाइट लेना होगा और सेम पैसेंजर होगा। दैट इज़ गुड एक्चुअली। लेकिन अब इंडिगो के साथ तो फंस चुके हैं। इंडिगो में क्या है कि हमें सिर्फ एक ही सेक्टर में रहना है। अब मैं दोबारा से अगर टिकट बुक करता हूँ तो अगेन मुझे जो है चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, मीन्स जो फेयर डिफरेंस है। आप डेट चेंज के लिए जो वो फेयर ले रहे हैं वो तो नहीं ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो टिकट हमें नहीं मिल रही है, जो फेयर डिफरेंस हमको पे करना पड़ा, दैट इज़ वेरी बिग अमाउंट। एंड मेरी आपने अगर कुछ ये लास्ट वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने इंडिगो में दिखाया है कि मुझे जीरो रिफ़ंड मिल रहा है उस केस में भी। इनकेस अगर मैं टिकट कैंसिल करता हूँ तो जीरो रिफ़ंड है, कोई रिफ़ंड नहीं है। अब फ्यूचर में डेट कैसे मैं अपना डिसाइड करूँ। इनकेस अगर मैं सितंबर में बुकिंग करता हूँ तो आई एम नॉट श्योर कि मैं वो जर्नी करूँगा नहीं करूँगा, राइट। सो काफ़ी कन्फ्यूजन। एंड सेम थिंग गोज़ हियर, लाइक इनकेस अगर आप उनके ट्विटर हैंडल में देखो तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम चल रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्या एयरलाइंस सारा पैसा रख सकती हैं उन फ्लाइट्स की जो कि कैंसिल हो गई थी। तो ये सब कुछ स्टार्ट किया गो एयर ने एंड सब के सब उसके पीछे हो लिए, राइट। ये कोई एयरलाइंस को कोई राइट्स नहीं है कि वो अपने फ्लाइट्स कैंसिल होने पे अपने पैसेंजर्स का पैसा रखे।
उसी के अगेंस्ट में एयरलाइंस ने क्या करा, एयरलाइंस ने रिफ्यूज़ कर दिया रिफ़ंड देना। एयरलाइन ने साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग रिफ़ंड नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हम आपको एक क्रेडिट सेल की फैसिलिटीज़ देंगे जिसमें आपका सेम पैसा सेव रहेगा एंड इट विल बी एक्टिवेटेड फॉर अ ईयर। आप अगले 1 साल तक उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इट अगेन डिपेंड्स ऑन एयरलाइंस टू एयरलाइंस। मैं इंडिगो में देख रहा हूँ वहाँ पे कुछ और है, मैं स्पाइस जेट में देख रहा हूँ वहाँ पे कुछ और है, एयर एशिया कुछ और कहता है, एयर इंडिया कुछ और कहता है, गो एयर कुछ और कहता है। सो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन एयरलाइंस। एंड जब ये बात आती है कि हमने कहाँ से टिकट बुक करी है, तो आप जाइए वहीं से चेक कीजिए। स्पाइस जेट ऐसा नहीं कहता। स्पाइस जेट कहता है ओके आप स्पाइस जेट में लॉगिन कीजिए, वहाँ पे आप अपनी फ़्लाइट को चूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ योर ओल्ड PNR एज योर क्रेडिट सेल। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, केस अगर हम बात करें इंडिगो की, तो इंडिगो बोलता है अगर आपने मेक माई ट्रिप से IRCTC कहीं से भी टिकट बुक करा है, नॉट फ्रॉम इंडिगो डायरेक्टली, तो आपको वहाँ वापस जाके उनसे चेक कीजिए। मीन्स अगर पेटीएम से किसी भाई ने किया तो पेटीएम में जाके आप लड़िए, उनसे चेक कीजिए कि मैं कैसे अपना क्रेडिट सेल अमाउंट यूज़ कर सकता हूँ, राइट। बट इंडिगो केवल उनको सपोर्ट करिए जिन्होंने डायरेक्ट इंडिगो से फ़्लाइट बुक करी थी, एंड वो भी किस केस में सपोर्ट करेगी, आप डायरेक्ट एयरपोर्ट में जाके उनकी बुकिंग काउंटर में जाके आप अपना बुकिंग क्लेम कर सकते हैं, न्यू फ़्लाइट का बुकिंग जो है वो क्लेम कर सकते हैं। और या तो आप उनको सोशल मीडिया के थ्रू लाइक ट्विटर एंड फेसबुक, वहाँ पे जाके आप उनको कंप्लेन पास कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे यहाँ पे लिखते हैं कि सिविल एविएशन ने पहले ये सारे ऑर्डर्स दिए थे कि इन केस ऑफ कैंसिलेशंस हमको रिफ़ंड मिलना चाहिए, जब जैसे नॉर्मल सिचुएशन में होता था, आज से 2-3 महीने पहले तक होता था। किसी ने ये इमेजिन नहीं किया था कि गवर्नमेंट को अपने ऑर्डर्स चेंज करने पड़ेंगे, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस मेजर इश्यूज इन आवर कंट्री नाउ। सो गाइस, यहाँ पे आगे जैसे यहाँ पे बताया गया है कि पैसेंजर्स जो भी हैं इनको बोला गया कि ठीक है, आप का जो पैसा है जो आपने अपनी फ़्लाइट के लिए पे किया था, आप उसको वापस नहीं ले सकते हो, बट आप उसको एक क्रेडिट सेल में रख सकते हो जो कि आप अगले 1 साल तक उसको यूज़ कर पाओगे। एंड फ्रॉम ए सर्टेन कट ऑफ डेट, मीन्स अगर सपोज किसी का आज ही क्रेडिट सेल अकाउंट ओपन हुआ तो आज से 1 साल वो काउंट कर सकता है। कोई बोलता है कि आपका जब भी ट्रैवल डेट था तब से आप 1 साल काउंट कीजिए, लेकिन काफ़ी ये इट आल्सो वेरीज फ्रॉम एयरलाइन टू एयरलाइन, मीन्स अलग अलग एयरलाइंस की अलग अलग कंडीशंस हैं। बट पैसेंजर्स जो हैं इस मूड में है ही नहीं, लाइक उन्होंने मन बना लिया अपना कि हमारा पैसा जो है एयरलाइंस के पास तो सेफ़ है नहीं, राइट, एंड हमको रिफ़ंड चाहिए। क्योंकि जैसा जेट एयरवेज़ के साथ हुआ था, कहीं वैसा और किसी एयरलाइंस के साथ ना हो। टिकट बुकिंग से एयरलाइंस जो होती है बेसिकली अपना प्राइमरी सोर्स, उनका जो प्राथमिक जो उनका कमाई का जरिया है वो टिकट बुकिंग है। दूसरे सोर्सेज उनके एडवर्टाइजमेंट है, लाइक मार्कअप कॉस्ट हैं, जो कि ये मर्चेंडाइज लाइक आपका आयात निर्यात में जो यूज़ होता है या फूड में यूज़ होता है, वहाँ से दूसरा स्रोत है उनकी कमाई का। दिस इज़ अ सर्कुलर थिंग्स लाइक कि रिपीटेड होता जाता है। हम पहले एयरलाइंस को पे करते हैं, पहले पैसेंजर्स जो हैं एयरलाइंस को पे करेंगे अपना फ़्लाइट के लिए, अपना ट्रैवल के लिए पैसा, एंड एयरलाइंस उनके ट्रैवल के लिए एडवांस में पैसा लेती है, फ्यूचर में जाके वो पैसेंजर्स को ट्रैवल कराती है, एंड एयरलाइन के फ्यूल का खर्चा निकालती है, सैलरीज देती है, और भी काफ़ी और खर्चे होते हैं जो कि वो एडवांस में कर चुके होते हैं। जैसे कि उनका नई बुकिंग्स होती रहती, तो ये जो रेवेन्यू है लाइक ये कंटिन्यू ये चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है कि आप एयरलाइंस हमेशा एडवांस में पैसे लेती है। सो जैसे हम सबको पता है कि जो भी ये प्रॉब्लम आई है हमारी कंट्री में, ये मार्च में आई है, मार्च की स्टार्टिंग में आई है। तो मार्च के टाइम पे एयरलाइंस के ऊपर काफ़ी प्रेशर था, क्योंकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट आने लगी, बिकॉज वी एज ए पैसेंजर, आपने भी सोचा होगा, मैंने भी सोचा यार कि अब तो अप्रैल में पॉसिबल है नहीं अपना ट्रैवल करना, तो क्यों ना कैंसिल कर लें, राइट। तो उस केस में क्या हुआ, ये लोग जो है सारे एयरलाइंस दे ज्वाइन टुगेदर, राइट, वो सब इकट्ठा हुए, एंड जो कैंसिलेशन चार्जेस थे उस टाइम पे दे इट वाज हायर देन बुकिंग्स। मीन्स जितना हमें फ़्लाइट बुकिंग करने के लिए पैसा नहीं लगता, उससे ज़्यादा हमें कैंसिलेशन के लिए लग रहा था पैसा, विच वॉज नॉट ए गुड डील, राइट। तो इस केस में क्या था, इस केस में
सारे एयरलाइंस दे ज्वाइंड इन, वो सब मिले एंड उन्होंने ऑफ़र रखा अपने पैसेंजर्स के लिए कि आप एक लिमिटेड टाइम तक रिशेड्यूलिंग कर सकते हो। आप अपनी फ़्लाइट को रिशेड्यूल करिए, आप अपनी डेट्स को चेंज कीजिए, बट लिमिटेड टाइम तक, राइट। एंड देन हैविंग ए क्रेडिट सेल, और इन केस अगर कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी का अगर डिसाइड है नहीं कि यार मैंने कब ट्रैवल करना है, राइट, मैं कैसे अभी से डिसाइड कर लूँ, तो उनको उस केस में क्रेडिट सेल ऑफर हुए। तो ये सब कुछ हुआ मार्च बिगनिंग से। यहाँ पे जैसे हम सबको पता है कि 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया था। उस टाइम पे जो है एयरलाइंस जो है वो उन फ्लाइट्स के लिए भी पैसा रिफंड नहीं कर रही थी जिनके लिए उन्होंने प्रॉमिस किया था। एंड ये स्टोरी ऐसी चलती रही, एंड जो कि सेकंड फेज तब तक हमारा लॉकडाउन का आ चुका था, और जो कि बाद में अनाउंस हुआ। सो इस टाइम पे ना तो उस अनाउंसमेंट ने पैसेंजर्स को हेल्प किया, ना ही एयरलाइंस को कोई मदद मिल पाई। सो जब भी सर्विसेज चालू हो जाएंगी एयरलाइंस की, एंड जो कैश फ्लो उनका उसमें कुछ सुधार आ जाएगा, तो शायद एयरलाइंस को कुछ निर्देश दिया जा सकता है कि आप एक डेट रखिए रिफ़ंड करने का, एंड शायद वो हेल्पफुल हो। सो गाइस, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि एयरलाइंस को पैसा वापस देना ही पड़ेगा, लेकिन ये भी आप याद रखिए कि इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा एयरलाइंस के पास कोई पैसा नहीं है। सो फ्रेंड्स, कहने मतलब यही है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा, ताकि एयरलाइंस की भी मदद हो सके और पैसेंजर्स की मदद हो सके, क्योंकि जहाँ पे एयरलाइंस को अपने डर है अपना शट डाउन होने का, वहीं पे पैसेंजर्स लाइक आप अगर आज जो भी है, आज मैं अगर अपना देखूं तो मेरा लगभग 40,000 से 45,000 तक का पैसा अटक रखा है एयरलाइंस के पास। तो अगर मेरा अकेले का इतना पैसा है तो आपका भी होगा, राइट, हम सभी का होगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और भी लाखों लोगों का होगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे जाके जो अमाउंट स्टक हो चुका है एयरलाइंस के पास। और एयरलाइंस जो है उनके पास ही पैसा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उस अमाउंट को कहीं लगा चुके होंगे। तो जो भी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये जो न्यूज़ अपडेट है, जो भी डिस्कशन है, ये पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट इसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी, एंड जो हम सब का पैसा है जो अभी तक अटक रखा है एयरलाइंस के पास, वो डूबेगा नहीं। अगर एयरलाइंस ज़बरदस्ती करती है कि आप फ़्लाइट को रिशेड्यूल करो, और हमारा कुछ प्लान ही नहीं है, तो फिर हम लोग तो फंस गए ना यार। दोस्तों, इसी नोट पे मैं आज का ये टॉपिक ख़त्म करता हूँ। अगर मुझे कुछ और ऐसे अपडेट्स मिलेंगे तो मैं ऑब्वियसली आपके सामने लेके आऊँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली का, सबका। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। धन्यवाद। जय हिंद।